हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं। सपना होता है जल्दी पैसा कमाने का, फ्रीडम पाने का और खुद की किस्मत को बदल देने का। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग इस मैदान में हार कर वापस लौटते हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ अपनी पूरी सेविंग गंवा देते हैं और कुछ तो कभी ट्रेडिंग का नाम तक नहीं लेते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में हार की असली वजह क्या है? क्या वो गलत स्ट्रेटजी है? क्या वो सही टाइमिंग नहीं पकड़ पाना है? या फिर कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तबाह कर देता है? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग में, हमारे इमोशंस में, हमारे फियर, ग्रीड, डाउट और ओवर कॉन्फिडेंस में। जरेड टेंडलर, जो खुद एक परफॉर्मेंस कोच है और इस किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग के लेखक हैं, वो कहते हैं कि हारने वाले और जीतने वाले ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। जब आप लॉस के बाद गुस्से में ट्रेड करते हो, जब आप प्रॉफिट को लेकर ज्यादा लालची हो जाते हो, जब आप अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश करते हो, तभी असली हार शुरू होती है। इस किताब में जरीड हमें ये नहीं सिखाते कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करो, वो हमें ये सिखाते हैं कि खुद को कैसे संभालो। जब आपका मन डगमगाए, जब लालच और डर आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, ये एक माइंड का युद्ध है और अगर आपने अपने अंदर के दुश्मन को नहीं हराया तो बाहर के मार्केट में जीतना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं और कैसे आप द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग से वो सीख सकते हैं जो शायद अब तक आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह बदल दे। अब शुरू करते हैं असली खेल, माइंड का खेल। दोस्तों, आपको पता है इन बुक समरी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको अच्छी से अच्छी बुक समरी नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्त को इस बुक को भेजें और हेडफोन या ईयरफोन लगा लें ताकि आपको वीडियो में और मजा आए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए है, इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी। धन्यवाद। चैप्टर 1, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी सोच। आपने कभी गौर किया है, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी उम्मीद होती है, एक जोश, एक आत्मविश्वास कि आप बाकी सबसे अलग हैं। आपने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, प्रैक्टिस की है और अब आपको लगता है कि आप तैयार हैं। लेकिन जब असली मार्केट में उतरते हैं तो पहले ही कुछ ट्रेड्स में आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। आप सोचते हैं, मैंने ये क्यों किया? ये ट्रेंड तो मेरे खिलाफ क्यों चला गया? शायद मुझे और इंतजार करना चाहिए था। और यही से शुरू होता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका खुद का दिमाग। जरेड टेंडलर कहते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता की जड़ कोई बाहरी वजह नहीं होती, वो आपके माइंडसेट से शुरू होती है। आप सोचते हैं कि आप लॉजिक से काम ले रहे हैं, लेकिन असल में आप डर, लालच और उम्मीदों के जाल में फंसे होते हैं। जब आपने एक ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमाया होता है तो अगला ट्रेड करने से पहले आपका दिमाग कहता है, अब तू प्रो बन चुका है। और जब उस आत्मविश्वास में आप अगली बार बड़ा रिस्क लेते हैं और लॉस होता है तो वही दिमाग आपको कहता है, तू कभी नहीं जीत सकता। जेरेड इसे टिल्ट कहते हैं, एक मानसिक स्थिति जहां आपका इमोशन आपके हर फैसले को प्रभावित करता है, लेकिन आपको लगता है आप पूरी तरह कंट्रोल में हैं। यही सबसे खतरनाक जगह है एक ट्रेडर के लिए। चैप्टर 1 में लेखक ये समझाते हैं कि अगर आप अपने अंदर की मानसिक खामियों को नहीं पहचानते, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, तो आप बार बार उसी गड्ढे में गिरते रहेंगे, भले ही आप कितनी भी स्ट्रेटजी बदल लें। उन्होंने बताया कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी ये स्वीकार ही नहीं करते कि दिक्कत उनकी सोच में है। वो हमेशा मार्केट को दोष देते हैं, न्यूज को, इंट्राडे मूवमेंट्स को या ब्रोकरेज सिस्टम को। लेकिन जीत और हार का असली खेल कहीं और चल रहा होता है। हमारे दिमाग में इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जब तक आप अपनी मानसिक गलतियों को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी तकनीक आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दिला सकती।
जर हमें ये नहीं सिखाते कि कब खरीदे और कब बेचे। वो हमें ये सिखाते हैं कि जब खरीदो या बेचो तो दिमाग शांत हो, फोकस एकदम क्लियर हो और इमोशंस डिसीजन को हाईजैक ना कर सके। चैप्टर 1 खत्म होते होते एक सवाल आपके मन में जरूर आता है, क्या मैं वाकई अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को समझ पाया हूं, या अब तक बस स्ट्रेटजी और इंडिकेटर्स के पीछे ही भाग रहा था। और यही सवाल आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाता है अगले अध्याय के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक मार्केट से जीतने का कोई मतलब नहीं। अगर आप वाकई इस मेंटल गेम को समझना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डर, लालच और आत्मशंका जैसे इमोशंस आपके हर ट्रेड को कैसे छुपकर कंट्रोल करते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। क्या आप तैयार हैं चैप्टर 2 के लिए? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। चैप्टर 2 डर, लालच और वहम। ट्रेडिंग के अदृश्य दुश्मन मार्केट खुलते ही आप चार्ट को घूरने लगते हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज, उंगलियां माउस पर तैयार। एक तरफ मौका है मुनाफा कमाने का और दूसरी तरफ खौफ, कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। और ठीक यही जगह है जहां आपकी ट्रेडिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। जेरेड टेंडेंडलर इस अध्याय में कहते हैं कि ट्रेडिंग में हार का कारण ज्यादातर बार आपका सिस्टम नहीं होता, बल्कि आपके अंदर बैठा इमोशनल सेबोटोर होता है। वो अदृश्य शख्स जो हर फैसले के पीछे खड़ा रहता है और आपको गुमराह करता है। डर ये वो भावना है जो आपको सही ट्रेड लेने से रोकती है। आपने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ साफ है, लेकिन आखिरी पल में आपकी उंगलियां रुक जाती है। दिमाग कहता है अगर ये ट्रेड गलत चला गया तो, और आप उस मौके को छोड़ देते हैं बाद में पछताने के लिए। लालच ये आपको वहां ले जाता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया, लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा और बस 500 रुपए, और वो लालच आपको उस लेवल पर धकेल देता है जहां मार्केट पलटता है और आपकी जेब खाली कर देता है। और वहम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है कि आपने पिछले 5 ट्रेड सही लगाए, अब तो आपको मार्केट की भाषा समझ में आने लगी है। लेकिन मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, ये कोई सिखाई गई भाषा नहीं बोलता। ये हर दिन नया इम्तिहान लेता है, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसते हैं तो अगला झटका सबसे ज्यादा दर्द देता है। जेरेड टेंडलर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे ये तीनों इमोशंस, डर, लालच और वहम, आपकी निर्णय शक्ति को छीन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको पता भी नहीं चलता कि आप इनके शिकार बन चुके हैं। आपको लगता है कि आपने लॉजिक से डिसीजन लिया है, लेकिन असल में डर ने आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर किया। ना आपको लगता है आप प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन लालच ने आपका स्टॉप लॉस हटा दिया है। जेरेड कहते हैं कि जब तक आप इन इमोशंस को पहचानना और स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक कोई भी टेक्निकल स्किल आपको ट्रेडिंग में लंबी सफलता नहीं दिला सकती। इस अध्याय में लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, भावनाएं आपके दुश्मन नहीं हैं। सप्रेसिंग देम इज मतलब डर, लालच, गुस्सा, ये सब नेचुरल है, लेकिन अगर आप इन्हें दबाते रहेंगे तो ये अंदर ही अंदर आपको तोड़ देंगे। समाधान क्या है? पहचानो कब आपका दिमाग इन इमोशंस के जाल में फंस रहा है। जर्नल बनाओ, लिखो कि किस ट्रेड में आपने कैसा महसूस किया, क्या सोचा और क्यों किया। धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग के पैटर्न्स को पकड़ने लगोगे, और एक बार आप इन्हें समझ गए तब आप इनके ऊपर हावी हो सकते हो। इस चैप्टर के अंत में एक कड़वा लेकिन जरूरी सच बताया गया, ज्यादातर लोग मार्केट से हारते नहीं, खुद से हार जाते हैं। अब सवाल यह है, जब आप अगली बार ट्रेड करने बैठेंगे तो क्या आप इन इमोशंस को पहचान पाएंगे? क्या आप अपने ही अंदर के डर और लालच से मुकाबला कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर से मार्केट को दोष देकर आगे बढ़ जाएंगे? तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी पुरानी आदतें और अनजाने बिलीफ सिस्टम हमारे ट्रेडिंग डिसीजन पर असर डालते हैं, और कैसे हम उन्हें तोड़कर एक नया माइंडसेट बना सकते हैं। चैप्टर 3 ट्रेडिंग की अदृश्य जंजीरें। आपकी पुरानी आदतें और विश्वास
कैसे आपको पीछे खींचते हैं। आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। आप चार्ट पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन फिर भी हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो प्लान के मुताबिक नहीं होता और आप सोचते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जरेड टेंडलर इस अध्याय में एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अतीत हो सकता है। हमें लगता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं केवल उस वक्त की जानकारी के आधार पर, लेकिन असल में हमारे फैसलों के पीछे हमारी बचपन की कंडीशनिंग, डर, नकारात्मक अनुभव और पुरानी मान्यताएं काम कर रही होती हैं। हो सकता है आपके दिमाग में यह विश्वास बैठा हो कि पैसे कमाना मुश्किल है, या हर बार मैं जो कोशिश करता हूं वो फेल हो जाती है, और चाहे आप लाख कोशिश कर लें। ये बिलीफ्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जड़ की तरह फैले होते हैं और हर ट्रेड पर उसका असर होता है। मान लीजिए आपने एक बार बड़ा नुकसान झेला। अब चाहे आप 10 सही ट्रेड क्यों ना करें, आपका दिमाग हमेशा उस एक बुरे अनुभव को याद रखेगा, और जब अगली बार वैसी ही स्थिति आएगी तो डर हावी हो जाएगा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। टेंडलर कहते हैं कि इन विश्वासों और आदतों को बदलना ही असली मेंटल गेम जीतना है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं, ये साइकोलॉजी का गहरा खेल है। हर इंसान के अंदर एक आंतरिक ऑटो पायलट चलता है जो उसे बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है, और जब तक आप उस ऑटो पायलट को पहचानते नहीं तब तक आप बदल नहीं सकते। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आप ये नहीं जानते कि कौन सी मानसिक प्रोग्रामिंग आपके ट्रेडिंग निर्णयों को चला रही है, आप उसे सुधार नहीं सकते। तो आपको करना क्या है? आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं ट्रेडिंग में क्यों घबरा जाता हूं? मैं बार बार लॉस के बाद डबल इन्वेस्ट क्यों करता हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं या सफलता से? और इन सवालों के जवाब आपके बचपन, आपकी परवरिश और आपके पिछले अनुभवों में छुपे होते हैं। जैरेड टेंडलर सलाह देते हैं कि हर ट्रेडिंग अनुभव को जर्नल में लिखो, लेकिन सिर्फ प्राइस या एंट्री नहीं, बल्कि उस समय क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या डर था। ये सब धीरे धीरे आप अपनी ही मानसिक जंजीरों को देख पाओगे, और तभी आप उन्हें तोड़ सकोगे। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद ताकतवर है। अगर आप अपनी पुरानी सोच को पकड़ नहीं पाए तो वो आपकी नई सफलता को जकड़ लेगी। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी पुरानी कंडीशनिंग को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद के उस वर्जन से टकरा सकते हैं जो आज भी डर में जी रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी आदतों को जीत गए तो दुनिया की कोई भी ट्रेड आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 4 में हम जानेंगे कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह माइंड को रिप्रोग्राम करें ताकि हर फैसला शांति और संतुलन के साथ लिया जा सके। अगर आप अगला चैप्टर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। माइंडसेट रिबूट चाहिए, क्योंकि गेम अब सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं है, यह है खुद को जीतने का खेल। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रेडिंग। जब भावना आपकी ट्रेडिंग पर राज करती है, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज कोई मार्केट क्रैश नहीं, कोई गलत रणनीति, बल्कि आपकी खुद की भावनाएं होती है। और ये भावनाएं इतनी चुपचाप आपके फैसले पर कब्जा कर लेती है कि आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक नुकसान नहीं हो जाता। चैप्टर 5 में जैरेड टेंडलर यही बताते हैं कि कैसे इमोशंस जैसे लालच, डर, गुस्सा और निराशा ट्रेडर को अपने प्लान से भटका देते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है तो आप बेचने से मना कर देते हैं, थोड़ा और रुकता तो, या जब लॉस हो रहा होता है तब आप सोचते हैं अब तो निकाल नहीं सकता, सब चला जाएगा, और उसी वक्त आप अपने नियम तोड़ देते हैं। ये नियम तोड़ना कोई गलती नहीं होती, बल्कि वो इमोशनल हाईजैक होता है। आपका दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है, या तो सब ले लो या सब गंवा दो, और आप एक ऐसे ट्रेड में फंस जाते हैं जो आपने सोचा ही नहीं था। टेंडलर कहते हैं हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी तौर पर इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो खतरे के समय तुरंत प्रतिक्रिया दे, लेकिन ट्रेडिंग में ये रिफ्लेक्स नुकसानदायक होता है। ट्रेडिंग में आपको रुकना, सोचना और तटस्थ रहना होता है।
लेकिन क्या भावनाएं बुरी हैं? नहीं। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि भावनाएं संकेत है, समस्याएं नहीं। गुस्सा बताता है कि कुछ आपकी उम्मीद से नहीं हुआ। डर बताता है कि कहीं कुछ जोखिम है। लालच बताता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। समस्या तब होती है जब हम इन भावनाओं को समझे बिना सीधे एक्शन लेते हैं। इस अध्याय का एक गहरा संदेश है, कंट्रोल इमोशंस नहीं, अंडरस्टैंड देम। ट्रेडर को यह जानना जरूरी है कि वो किस स्थिति में कैसी भावनाएं महसूस करता है। क्या उसे गुस्सा तब आता है जब मार्केट उसकी मर्जी के खिलाफ जाता है? क्या उसे डर तब लगता है जब पिछले लॉस की याद सताती है? क्या वो लालच में आकर प्लान से हट जाता है? टेंडलर यहां इमोशनल मैप्स बनाने की बात करते हैं। हर बार जब आप ट्रिगर होते हैं तो उसे पहचानें। उस समय का भाव, सोच, फिजिकल रिएक्शन तक सब नोट करें। धीरे धीरे आप अपने दिमाग की अपनी एक इमोशनल मिरर तैयार करेंगे और वही होगी आपकी ताकत। एक बार जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, आप उनके शिकार नहीं, उनके मास्टर बन जाते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण है एक ट्रेडर जो हर बार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करता है, लेकिन जब वो समझता है कि ये उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आता है, जहां उसे हर हार के बाद खुद को प्रूव करना पड़ता था, तो वो अपने इस पैटर्न को रोक पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप बिना इमोशन के हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है भावनाओं के साथ भी स्थिर निर्णय लेना सीखना। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, ट्रेडिंग एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है और आपका सबसे खतरनाक विरोधी आप खुद हो सकते हैं। आप कितना भी टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाएं, जब तक आप अपने इमोशंस की भाषा नहीं समझते, आप जीत की कहानी नहीं लिख सकते। चैप्टर 6 में हम जानेंगे टिल्ट क्या होता है और कैसे ये चुपचाप आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को बर्बाद कर देता है। क्या आप टिल्ट को पहचानने और उससे उबरने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6 टिल्ट। जब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तुमने कभी वो महसूस किया है जब एक गलत ट्रेड के बाद तुम्हारा दिमाग जलने लगता है, जब तुम सोचते हो अब मैं दिखा दूंगा मार्केट को, और फिर तुम एक के बाद एक इंपल्सिव ट्रेड्स करते जाते हो। यही है टिल्ट। जैरेड टेंडलर इस अध्याय में टिल्ट को उस मनोवैज्ञानिक स्थिति के रूप में समझाते हैं जब कोई भी ट्रेडर अपने संतुलन से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। ये एक ऐसी मानसिक हालत होती है जिसमें आपकी सोच, आपके लॉजिक और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स सब कुछ धुंधला हो जाता है और सिर्फ एक ही चीज बचती है, बदले की आग, हार की जलन और खुद को साबित करने की सनक। टिल्ट का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब आप इस फेस में होते हैं तो आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं। आपका दिमाग बार बार कहता है बस एक ट्रेड और सब वापस आ जाएगा, पर वो एक ट्रेड आपको और गहराई में ले जाता है। टेंडलर बताते हैं कि टिल्ट हमेशा लॉस से शुरू नहीं होता, कभी कभी ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से भी शुरू हो सकता है। आपने एंट्री मिस कर दी और अब आप बेतहाशा मार्केट के पीछे भागते हो, या फिर किसी ने आपसे कहा था कि वो ट्रेड मत लेना और वो सफल हो गया, और अब आप उसे प्रूव करने के चक्कर में अपने निर्णयों को जला देते हो। असल में टिल्ट की जड़ें बहुत गहरी होती है। यह आपकी पुरानी कंडीशनिंग, ईगो, पास्ट फेलियर्स और इवन बचपन की साइकोलॉजी से जुड़ी होती है। टेंडलर कहते हैं कि टिल्ट को पकड़ने का सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपका दिमाग शांत नहीं रहता, जब भी आप मार्केट को हराना चाहते हैं, जब भी आपका फोकस प्राइस नहीं बल्कि बदला बन जाए, तो समझो आप टिल्ट में हो। टिल्ट की वजह से सबसे बुरी बात यह होती है कि आप डिसीजन नहीं लेते, रिएक्शन करते हैं, और ट्रेडिंग में रिएक्शन हमेशा हार की गारंटी देता है। जैरेड यहां एक सिंपल सी टेक्निक बताते हैं। जब भी आप टिल्ट के सिम्टम्स महसूस करो, एक पॉज लो, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, क्या मैं इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं या लॉजिक से? अगर जवाब इमोशन है तो तुरंत सिस्टम से दूर हो जाओ। लॉग आउट करो, वॉक करो, पानी पियो, लेकिन ट्रेड मत करो। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड वो होता है जो आप नहीं करते। एक मास्टर ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो खुद को हर वक्त बैलेंस रखता है।
टिल्ट से दूर, कंट्रोल में अवेयर और डिसिप्लिन। टिल्ट एक साइकोलॉजिकल वायरस है। अगर आपने उसे रोका नहीं तो वो आपकी सारी मेहनत, आपकी कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस चुपचाप खा जाएगा। इसलिए यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स का नहीं, दिमाग का है। जो अपने मन को जीत लेता है वही बाजार में टिकता है। अब चैप्टर 7 में हम बात करेंगे एक गेम वर्सेस सी गेम के बारे में। जब आप अपने बेस्ट मोड में ट्रेड करते हैं और जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाते, उस फर्क को समझना ही प्रोफेशनल बनने का पहला कदम है। चैप्टर 7, एक गेम बनाम सी गेम। असली आप और कमजोर आप के बीच की लड़ाई। हर ट्रेडर के अंदर दो चेहरे होते हैं। एक जब आप अपने एक गेम में होते हैं, शांत, फोकस्ड, समझदार। दूसरा जब आप सी गेम में फिसल जाते हैं, डरपोक, जल्दबाज और बिना सोच के। जेरे टेंडर इस अध्याय में यही समझाते हैं कि ट्रेडिंग कोई एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं होती। हर दिन, हर ट्रेड, हर भावनात्मक स्थिति एक नए रूप की मांग करती है। पर फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि बाहर क्या बदल रहा है। फर्क पड़ता है इस बात से कि अंदर आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हो। एक गेम वो स्थिति होती है जब आप क्लियर हो, आपका दिमाग शांत है, आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो और आपके डिसीजंस फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। वहीं किसी गेम में आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। आपका ईगो डिसीजंस लेने लगता है, इमोशंस गाइड करते हैं और डर या लालच आपका रिमोट पकड़ लेता है। टेंडलर कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर दिन सिर्फ ट्रेंड को नहीं देखता, वो अपने आप को भी ऑब्जर्व करता है। उसका सबसे बड़ा टूल ना इंडिकेटर्स होते हैं, ना स्ट्रेटजीज, बल्कि उसका खुद का सेल्फ अवेयरनेस। आप एक गेम को कैसे पहचानोगे? जब आप फोकस में हो, जब आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं, जब आपका मन कहता है अगर ये सेटअप नहीं बना तो कोई बात नहीं, तब आप अपने सही जोन में हो। और सी गेम कब आता है? जब आप लास्ट लॉ से बौखलाए होते हो, जब आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी से परेशान हो, या फिर जब आप हर ट्रेड को प्रूव करने के चक्कर में हो। टेंडलर यहां एक पावरफुल बात कहते हैं, योर गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, योर गोल इज टू नो व्हेन यू आर नॉट। यानी जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक गेम में रहें, पर जरूरी है कि आपको तुरंत पता चल जाए कि आप एक गेम में नहीं हो। इसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम बनाया गया है, भूमनसू जर्नल। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैं फोकस में था या भावनात्मक? मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था? हर जवाब आपको यह बताएगा कि आप एक गेम में थे या सी गेम में। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले आपको खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि पैसा तभी आता है जब दिमाग सही जगह होता है। हर बार जब आप सी गेम में होते हैं और फिर भी ट्रेड करते हो तो आप अपने फ्यूचर को डैमेज कर रहे होते हो। पर जब आप एक गेम की प्रैक्टिस करते हो तो आप हर दिन अपने अंदर एक चैंपियन बना रहे होते हो। टेंडलर के मुताबिक मार्केट में अल्टीमेट गोल पैसा नहीं है, बल्कि वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है जो आपको हर तरह के माहौल में कंट्रोल में रखती है। अब अगले चैप्टर 8 में हम जानेंगे कि हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस, यानी वो दिमागी शक्ति जो आपको हार के बाद भी मुस्कुराकर वापसी करना सिखाती है। वो ताकत जो आपके इमोशंस को नहीं, आपके मिशन को लीड करने देती है। तैयार हो जाइए अपने मेंटल मसल्स को ट्रेन करने के लिए। चैप्टर 8, हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस। मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज मानसिक मजबूती है, पर क्या यह सच में उतना आसान है जितना लगता है? नहीं, मानसिक मजबूती कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है जिसे हर ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग करियर में अपनाना चाहिए। जेरे टेंडलर इस अध्याय में हमें बताते हैं कि मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस, सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, बल्कि एक स्किल है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी हानि में क्यों ना हो। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी हार महसूस ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को हर हार से उबारने में सक्षम हैं। जब चीजें उलझने लगती हैं, जब मार्केट अनपेडिक हो जाती है, जब आपका विश्वास डगमगाता है, तब आपका मानसिक लचीलापन ही
आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। इस चैप्टर में जरेड टेंडलर मानसिक मजबूती को निम्नलिखित बुनियादी बातें बताते हैं जिन पर हर ट्रेडर को काम करना चाहिए। एक फोकस और डिसिप्लिन मानसिक मजबूती का पहला कदम है। फोकस। आपको इस बात को पूरी तरह से समझना होगा कि ट्रेडिंग का असली मुकाबला बाहरी मार्केट के साथ नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के साथ है। जब आप मार्केट में उतार चढ़ाव देख रहे होते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने डर या लालच से बचें। डिसिप्लिन मतलब खुद को हर वक्त सही दिशा में रखना, अपने सिस्टम और रणनीतियों के अनुसार ही काम करना। 2. इमोशनल कंट्रोल। तीसरा पहलू है लचीलापन। आपको बार बार ये याद दिलाना होता है कि आपका एक गलत निर्णय आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को खत्म नहीं कर सकता। सही मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आप हार को नहीं महसूस करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हार से सबक लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे कि हर विफलता एक नया मौका है, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। 4. आत्मगुरुकता मानसिक मजबूती का चौथा और सबसे अहम पहलू है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी कमियों, अपनी ताकत और अपने ट्रेडिंग के फैसलों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। आपके पास जो डर और लालच है वो आपको सही फैसले लेने से रोकता है, लेकिन जब आप अपने इमोशंस और मानसिक स्थितियों से जागरूक होते हैं तो आप अपनी गलतियों से जल्दी सीख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आप ये समझ पाते हैं कि कब आपको ट्रेडिंग से एक कदम पीछे हटना है और कब खुद को फिर से ट्रैक पर लाना है। 5. कंसिस्टेंसी आपकी मानसिक मजबूती का अंतिम भाग है। कंसिस्टेंसी, इसे इस तरह से समझिए कि एक गोल्फ खिलाड़ी को हर बार एक ही तरीके से गेंद को हिट करने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। आपको अपनी रणनीतियों और निर्णयों के साथ कंसिस्टेंट रहना होता है, चाहे आप जितने भी अच्छे या बुरे प्रदर्शन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन सही फैसले करेंगे, पर आपका प्रयास हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। टेंडलर बताते हैं कि मानसिक मजबूती का निर्माण समय और अनुभव के साथ होता है। ये एक दिन में नहीं आती, बल्कि रोजाना अपने इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और ट्रेडिंग के सिस्टम पर काम करने से आती है। जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो आप ना केवल ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, बल्कि आप उन पर काबू भी पा सकते हैं। आपकी मानसिक मजबूती यही तय करेगी कि आप मार्केट में कब हारे और कब जीते। अंत में जैरेड टेंडलर एक जरूरी टिप देते हैं, कभी भी अपना मेंटल टफनेस खोने का मौका मत दो, क्योंकि एक कमजोर मानसिकता आपके सारे प्रॉफिट को खत्म कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस किताब का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी शानदार कंटेंट लेकर आएं। थैंक्स एंड गुड बाय।